बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल के साथ। आज है जुमेरात 20 अगस्त और आज हमें बात करना है चीन इंडिया बिगड़ती हुई सूरत हाल, सरहदी कशीदगी और तनाव के हवाले से। भारतीय सरहद पर चीन ने J20 लगा दिए हैं। इंडिया को तारीखी सबक सिखाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी है। बरतानी अखबार एक्सप्रेस कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग सामने नजर आ रही है। चीन इंडिया को तारीखी सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहा है, प्लाट बना रहा है, जिसकी वजह से तीसरी आलमी जंग सर पर खड़ी नजर आ रही है। इससे पहले कि हम तफसील के साथ इस बढ़ती हुई इंडिया की खौफजदगी पर बात करें, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बेल को आखिर तक देखिएगा वीडियो को और इसे शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से भी जरूर आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं इंडिया की तारीखी खौफजदगी और डर की तरफ, जो उसे दिन का चैन और रातों की नींद भी उड़ा के ले गया है। चीन ने अपने जंगी बेड़े में शामिल सबसे जदीद तरीन जंगी तैयारी भारतीय सरहद पर पहुंचा दिए हैं। फोर्थ जनरेशन के चीनी J20 स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की भारतीय सरहदों के करीब मौजूदगी की सैटेलाइट तस्वीर ने भी तस्दीक कर दी। जब से भारत को गलवान वादी में चीन से तारीखी मार पड़ी है, मुकों से, गौसों से, ठुड्डों से, और उसके सैकड़ों फौजी हलाक हो गए और कुछ दरियाए गलवान में डूबकर मर गए। उसके बाद से भारत को फ्रांस से राफेल तैयारों के हसूल की बहुत जल्दी थी। वो समझता था कि राफेल तैयारे अगर उसे मिल गए तो वो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होगा और कोई भी ताकत उसके पाए की ताकत नहीं होगी। और बड़ी मिन्नतों और तरलों के बाद फ्रांस से उन्हें 4-5 राफेल तैयारे जो ही मिले तो भारतीय हुक्मरानों और मीडिया की बढ़के आसमान को छू रही थी। सिर्फ चंद तैयारों के हसूल से नरेंद्र मोदी की जाफरानी सरकार का दिमाग 7वें आसमान से भी ऊपर कहीं फजाओं में महवे परवाज हो गया था और भारतीय मीडिया की हवास बाख्ती का भी यही आलम था। उसके हवास इस तरह से बाख्ता हो चुके थे कि राफेल की चंद अदद पर मुश्तमिल जो पहली खेप उन्हें मिली उसका हसूल भारतीय मीडिया के लिए ऐसे ही था जैसे बिल्ली के बागों छीं काट उठा। और फिर उन्होंने पाकिस्तान और चीन को अहमकाना अंदाज में धमकियां देना शुरू कर दी थी। अब चीन ने जो बड़ी खामोशी के साथ इंडियन सरहदों पर अपने जदीद तरीन J20 स्टेल्थ तैयारों को लगा दिया है और इससे जो पैगाम इंडिया को देना था वो पहुंच गया है। यही वजह है कि मोदी की जाफरानी सरकार और RRS का लेपालक मीडिया, उसका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो चुकी है। चीन ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया बल्कि एयर इंडिया की हांगकांग के लिए परवाजें भी बंद कर दी। चीन ने चीनी J20 जंगी तैयारों को भारतीय सरहद के करीब वाक़े एयरबेस पर तैनात कर दिया है। चीनी फजाइया में जंगी तैयारों में J20 स्टेल्थ सबसे जदीद तरीन जंगी तैयारा माना जाता है।
जो अमेरिका के F-35 स्टेल्थ तैयारे की तर्ज पर बनाया गया है और 4th जनरेशन का तैयारा है। भारत ने भी जवाबी अंदाज में, क्योंकि वो चीन से तो बहुत खौफजदा है और चीन का गुस्सा शायद वो पाकिस्तान पे उतारना चाहता है कि अपनी कौम को धोखे में रखना चाहता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। भारत ने अपने देसी साख्ता तेजस लड़ाकर तैयारे पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर लगा दिए। भारतीय मीडिया कह रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चीन के साथ लद्दाख में बढ़ती हुई कशीदगी मजबूर कर रही है कि पाकिस्तान की सरहदों पे भी लड़ाका तैयारे लगाए जाएं, क्योंकि इंडिया ये खदशा महसूस करता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही दफातन उस पर हमला ना करते। पाक चीन, इंडिया और इलाके की इस लम्हा बलम्हा बिगड़ती हुई सूरत हाल में पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना हो गए हैं, जहां वो चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे और पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफद की क़यादत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के काउंटरपार्ट चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी चीनी वफद की क़यादत करेंगे। दफाई और इक़्तिसादी तल्लुकात एक अहम मौजू की हैसियत से होंगे, जिन पर तबादला ख्याल होगा और पाक चीन राहदारी, फेज़ 2 और दीगर शोबों में बाहमी फ़रोग़ तल्लुकात भी ज़ेर गौर रहेंगे। इंडिया के साथ पर पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के दोस्त इस तरह से हावी हैं कि अब इंडिया को फिल्म स्टार आमिर खान की तैयब उर्दगान की अहलिया अमीन उर्दगान से अमूमी मुलाकात को हज़म करना भी मुश्किल हो गया है और आमिर खान को ये जतलाया जा रहा है कि उसने इंडिया दुश्मन टर्की के वज़ीर आज़म तैयब उर्दगान की अहलिया की मेज़बानी कबूल करके कोई अच्छा काम नहीं किया और इंडियन मीडिया बुरी तरह से आमिर खान को लड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये चीज़ ये वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि इंडिया के असाब पर इस वक्त पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक किस तरह से हावी हो चुके हैं कि उन्हें हर लम्हा यही लगता है कि अब हमारी शामत आई, अब हमारी शामत आई। कोई पत्ता भी अगर गिरता है उससे इर्ताश पैदा होता है तो वो इर्ताश भी उन्हें लगता है कि अभी ज़मीन हमारे पांव तले से खिसक जाएगी और इंडिया और को पाकिस्तान और चीन से बचाने वाला कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह इंडिया से कश्मीर भी लिया जाएगा और उसके तकब्बुर और उसकी जो गर्दन है अकड़ी हुई वो भी कश्मीरी फाइटर्स तोड़ के रख देंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नई खबर के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।